दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया है। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो है 12th क्लास के लिए। और आज हम पार्ट 3 करेंगे कंपटीशंस का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और इसमें बेसिकली ट्रिक्स का यूज़ करेंगे और ये ट्रिक्स बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए। और एकेडमिक्स में भी ये क्वेश्चन आता है और कंपटीशंस के साथ साथ पूछा जाता है। अब देखिए, सपोज आपके पास प्लेट्स गिवन है। ठीक है, सपोज दो प्लेट्स गिवन है। अभी मैं दो की बात करूंगा, आगे जाके तीन की बात करूंगा, फिर चार की भी बात करूंगा। दो कंडक्टिंग प्लेट्स आपने कंसीडर कर रखी हैं और उन पर चार्ज है Q1 Q2। ठीक है, उन प्लेट्स को नाम दे दिया अपने लोगों ने A और B। ठीक है, पूछा ये जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूं तो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके इंडिविजुअल फेसेस पर कितना चार्ज है। अब बताइए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे सोचेंगे। कंपटीशन में तो झट से टिक लगाएंगे, हो जाएगा। आप अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो लंबा प्रोसेस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप उन सारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज पता करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कंपटीशन में करने के लिए। ठीक है, अब वो चार फेसेस को मैं नाम दे देता हूँ, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये चारों फेसेस पर आपको इंडिविजुअली चार्ज पता करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ प्लेट ए के बीच में। ठीक है, प्लेट ए के बीच में मैंने एक पॉइंट पी कंसीडर करा हुआ है। अब आप ये सोचिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ है, कंडक्टर के अंदर है। और कंडक्टर के अंदर चार्ज होता ही नहीं है, चार्ज तो बाहर होता है, सरफेस पर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी वो भी क्या होगी, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी व्हाट, जीरो। जाहिर सी बात है। ठीक है, अब अगर मैं मान लेता हूं कि Q1 चार्ज की वजह से, Q1 में से जो एक पर्टिकुलर चार्ज है वो X इधर बिलोंग करता है, मैं मान रहा हूं, अपनी तरफ से मान रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड, तो इधर वाला चार्ज कितना होगा, Q1 माइनस एक्स होना चाहिए। राइट सी बात है। ठीक है, अब पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें पता है वो क्या है, जीरो। हमें पता है वो क्या है, जीरो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि पॉइंट पी पर जितनी भी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उन दोनों को क्या कर सकता हूं मैं, इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो जीरो के बराबर होगा। इक्वेट इन द सेंस क्या कहना चाह रहा हूं मैं, वो समझिएगा कि ये पर्टिकुलर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव का चार्ज। ये पॉजिटिव के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इससे अवे जाएगी। तो मैं पॉइंट पी को यहां पर ड्रॉ करके मैं इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं नाम दे देता हूं E1। ठीक है, फेस पहला है ना, तो पहले फेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E1, और वो जाएगी अवे। ठीक है, फिर दूसरा चार्ज है आपके पास, वो कौन सा है, एक्स चार्ज, वो पॉइंट पी के इधर है। ठीक है, वो भी पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी कितनी, E2। वो इससे अवे जा रही होगी। ठीक है, अब जो तीसरा चार्ज है वो कंप्लीट इस प्लेट का है, जो कि क्या है, Q2 चार्ज है। तो Q2 चार्ज की वजह से भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कहाँ जाएगी, वो भी जाएगी अवे। तो Q2 चार्ज किसका है, प्लेट बी का कंप्लीटली। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने नाम दे दिया EB। ठीक, अब पॉइंट पी पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो। तो इसका मतलब ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी हो सकती है जब E1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो, E2 प्लस E3 के बराबर हो। सिंपल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट, सॉरी सिंपल प्लेट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंपल प्लेट विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होनी चाहिए। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा इज अ चार्ज डेंसिटी, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ये जो पैरेलल प्लेट्स मैंने कंसीडर करी हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें जो डिस्टेंस होगा वो समथिंग, मैंने अगर डी मान लिया तो इनका प्लेट एरिया मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। दोनों का प्लेट एरिया क्या है, सेम। तो यहाँ पर जो सिग्मा वन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो सिग्मा वन की वैल्यू आप सीधी सीधी क्या लिख सकते हो, Q1 माइनस एक्स अपॉन एरिया ए। सिमिलरली सिग्मा टू की वैल्यू क्या होगी, चार्ज एक्स अपॉन एरिया ए। और सिग्मा थ्री की वैल्यू क्या होगी, तो चार्ज Q2 अपॉन एरिया ए। क्लियर। अब इन्हीं वैल्यूज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2 और E3 पता कर सकते हो। तो E1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, तो E1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और E3 विल बी इक्वल टू सिग्मा 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 की वैल्यूज आपके पास है, तो आप सिंपली यहाँ पुट करेंगे तो Q1 माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 की वैल्यू x अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 3 की वैल्यू
Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 3 की वैल्यू जो आपने लिखी वो क्या लिखी, Q2 अपॉन a। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो 2a यहाँ पर ये आना चाहिए था क्योंकि चार्ज अपॉन एरिया, 2a एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन नॉट सारे के सारे आपस में कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, Q1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस Q3। क्लियर यहाँ तक। अब x की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं, तो ध्यान से देखिए x को इधर भेजिए और Q3 को इधर ले आइए। तो Q3 ना होके क्या Q2 है, सॉरी, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2 विल बी इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो ध्यान से देखिए ये जो आपका x था वो ये है और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, ये निकल के आई है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। सिंपल। अब अगर मैं इसी x की वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो ध्यान से देखिए जो पहला फेस होगा इसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो Q1 माइनस x कितना है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम लेने के बाद इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे पता क्या मिलता है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ठीक है। तो पहले फेज पर जो आपका चार्ज आया वो कितना आया, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। दूसरा फेस है उस पर चार्ज जो है वो कितना आया, दूसरे फेस पे चार्ज आया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। और जो तीसरा फेस है उस पे जो चार्ज आया वो कितना आया, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है ड्यू टू कंडक्शन आपका जो चार्ज इधर इंड्यूस होगा वो, जो ड्यू टू कंडक्शन नहीं इंडक्शन, आपका जो चार्ज इधर इंड्यूस होगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट। तो अगर इधर x है तो इधर माइनस का x हो गया, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जो थर्ड फेस है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ठीक है। तो आपको इधर की माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई, तो ऑटोमेटिकली चार्ज 4 पर जो होगा वो कितना होगा, तो भाई ये पॉजिटिव का चार्ज है ना। तो कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए अगर मैं Q2 चाहता हूं तो इधर कितना हो जाना चाहिए, Q2 प्लस एक्स, क्योंकि अगर इन दोनों चार्जेस को मैं ऐड करूं तो मुझे दोबारा क्या मिले, Q2 मिले। अगर मैं इन दोनों चार्जेस को ऐड करूं तो मुझे दोबारा क्या मिले, Q1 मिले। तो यहां पर अगर माइनस एक्स आया है तो इधर कितना चार्ज हो जाना चाहिए, Q2 प्लस एक्स, क्योंकि चार्ज के कंजर्वेशन को यहाँ पर फॉलो करवाना है। तो ऑटोमेटिकली 4 फेज पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, तो x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, तो x की वैल्यू क्या है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो ऑटोमेटिकली आपको 4 फेज का चार्ज मिल जाना चाहिए। ठीक है। तो आपने सिंपल कंसेप्ट क्या लगाया कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेट के बीच में आपने पॉइंट P को कंसीडर करना है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना है, उसके ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को चेक करना है और फिर इक्वेट करके आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। पहले x की वैल्यू निकालने के बाद फिर आपकी 3 प्लेट हो 4 प्लेट हो, सारे के सारे आपके आंसर इजिली मिल जाएंगे। तो ये पार्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा, आगे अब बात करेंगे 3 प्लेट्स की, फिर बात करेंगे 4 प्लेट्स की, फिर बात करेंगे अपने लोग अगर 2 प्लेट्स उन 4 में से कोई भी 2 प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है तो कितना पर्टिकुलर चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट में फ्लो करेगा, वो भी अपने लोग पता कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करता हूं 3 प्लेट्स की, तो 3 प्लेट्स में मैं मान लेता हूं भाई प्लेट ए के ऊपर का चार्ज Q था, ठीक है, प्लेट बी के ऊपर का चार्ज 4Q था और प्लेट सी के ऊपर का जो चार्ज है वो मान लिया मैंने माइनस का Q। ठीक। पता क्या करना है, पता करना है हर फेस के अक्रॉस कितना कितना चार्ज होगा। बहुत ही आसान काम है भाई, बिल्कुल मत घबराना। तो वही सेम चीज पॉइंट पी फिर से पहली प्लेट के बीच में कंसिडर कर लीजिए और जाहिर सी बात है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 0। ठीक। तो इस पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो पहले तो ये देखिए इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस किस की वजह से। तो अगर मैं मान लेता हूं Q में से X चार्ज आपका इधर है तो बचा हुआ चार्ज Q माइनस एक्स इधर होना चाहिए। ठीक। अब Q माइनस एक्स की वजह से जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड गई अवे, मतलब इधर चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे उधर जाएगी, दैट इज E1 फेस। एक्स चार्ज इधर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी तो वो इधर होगी, दैट इज E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंप्लीटली बी प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड 4Q की वजह से पॉजिटिव का है तो अवे, दैट इज E बी। माइनस का है ना, माइनस की वजह से टुवर्ड्स आएगी तो दैट इज EC, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस का Q, दैट विल बी टुवर्ड्स। अब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का कारण एक ही हो सकता है कि E2 प्लस EB should be equal to E1 plus EC. They should be equal and they are opposite. Hence the electric field E should be what? 0. अब इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला क्या होता है? E will be equal to what? Sigma upon 2 epsilon naught.
भाई प्लेन प्लेट की वजह से आप लोगों ने पढ़ा होगा एकेडमिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं बात करता हूँ E2 की, तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेज की वजह से है, तो उसका सिग्मा कितना होगा, सिग्मा होगा टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज हो गया x, एरिया हो गया a, बाकी की बची चीज 2 एप्सिलॉन नॉट, एज इट इज रहने दीजिए। तो E2 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली EB इस प्लेट की वजह से है, तो क्या आएगा 4q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इवन इवन इस फेस की वजह से है, तो q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस EC इस प्लेट की वजह से है, तो q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखिए, ये 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन सब कैंसिल हो रहा है। अब आप यहां से इजिली x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या मिलेगा, x प्लस 4q इज इक्वल टू q माइनस एक्स प्लस q। ठीक है, तो x को इधर लेके आया तो बन गया 2q। ठीक है, 4q को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 4q, और था कितना उधर ऑलरेडी 2q ऑलरेडी था, क्यों, q प्लस q की वैल्यू 2q हो गई। तो 2q इज इक्वल टू माइनस का 2q मिला इधर, सॉरी 2q क्यों आया यार, ये तो 2x होगा, इधर भी 2x होना चाहिए था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का q। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का q आ गई। एक्स की वैल्यू अगर माइनस का क्यू यहाँ पर है, तो यहाँ कितनी हो जानी चाहिए, तो माइनस का एक्स होनी चाहिए थी इधर वैल्यू। क्यों, क्योंकि बाय इंडक्शन द नेबरिंग प्लेट विल बी हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इक्वल एंड अपोजिट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं, चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो चार्ज जितना इधर है जस्ट उतना ही इधर होगा, बट इंडक्शन की वजह से अपोजिट साइन आ जाता है। तो अगर मैं पहले प्लेट की बात करूं, तो उस पे आपके पास चार्ज कितना होगा, तो Q माइनस एक्स, वो कितना हो जाएगा, Q माइनस एक्स की जगह कितना, माइनस का Q, तो माइनस Q, तो कितना हो गया टोटल 2Q। तो यहाँ इस प्लेट पर चार्ज आ गया 2Q। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर चार्ज कितना है, तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस का Q। तो अगर यहाँ माइनस का Q, यहाँ 2Q, तो चार्ज कंजर्वेशन से इन दोनों चार्जेस को अगर मैं ऐड अप करता हूं, तो टोटल चार्ज कितना आना चाहिए था, Q आना चाहिए था, आ भी रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चार्ज का, अब इंडक्शन से यहाँ अगर माइनस का Q है, तो इधर कितना हो जाना चाहिए, प्लस का Q। अगर इधर प्लस का Q है, बाय चार्ज कंजर्वेशन ना हो, तो ये प्लस का Q है, इधर 4Q है, तो ऑटोमेटिकली इधर कितना आ जाना चाहिए, 3Q। क्यों, प्लस 3Q प्लस Q विल बी इक्वल टू व्हाट, 4Q। ये प्लस का 3Q है, यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, बाय इंडक्शन माइनस का 3Q। अगर ये माइनस का 3Q है, ये माइनस का Q है, तो बाय चार्ज कंजर्वेशन यहाँ आ जाएगा प्लस का 2Q। क्यों, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं ऐड अप करूं, तो मुझे वापस यही चार्ज मिलना चाहिए। तो माइनस का 3Q प्लस का 2Q क्या देता है, माइनस का Q। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीटली कर सकते हो। ठीक है, होपफुली। बात करते हैं चार प्लेट्स के ना। तो चार प्लेट्स में ये हो गया Q, तो फिर ये हो गया 2Q। ठीक है, फिर हो गया ये माइनस का 3Q। ठीक है, और इसको मान लेते हैं माइनस का 4Q। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला पार्ट चाहिए है कि हर फेस के ऊपर चार्ज पता करिए, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे ना, जो प्लेट बी है इसको सी के साथ कनेक्ट कर देंगे, कनेक्टिंग वायर के साथ। और फिर क्वेश्चन में आता है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर प्लेट। कहां से कहां फ्लो करेगा, बी टू सी करेगा, सी टू डी करेगा। ठीक है, अब पहला काम क्या करना होगा, वही इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से पता करेंगे। ठीक, तो इंडिविजुअल चार्जेस में सबसे पहले वही, आपने टू वाले फेस को एक्स मानना होता है, कुछ नहीं चेंज करना है, वही सेम पैटर्न रहने देना है। ठीक है, अगर ये एक्स है, यहाँ का हो जाएगा क्यू माइनस एक्स। ठीक है, और फिर से वही पॉइंट पी मान लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो पॉइंट पी पर आपने ये चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, तो क्यू माइनस एक्स की वजह से अवे गई, अवे इधर जाएगी। ठीक है, तो नाम दे दिया E1। फिर x की वजह से अवे इधर चली गई, वो होगी फेस E2 की वजह से। बी प्लेट कंप्लीट की वजह से अवे जाएगी, तो अवे चली गई इधर, दैट इज EB। फिर EC, सी प्लेट की वजह से टूवर्ड्स चली जाएगी उसके, तो हो जाएगी EC। फिर डी प्लेट की वजह से टूवर्ड्स चली जाएगी, वो हो जाएगी ED। अब करना क्या है, इनको इक्वेट कर देना ऐड करके, तो E2 प्लस EB विल बी इक्वल टू E1 प्लस EC प्लस ED। ठीक है, तो E2 प्लेट, E2 प्लेट आपका, E2 सरफेस, जो टू सरफेस है,
वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्स चार्ज की वजह से, तो एक्स अपॉन 2a ε0 प्लस ईबी की वैल्यू कंप्लीट प्लेट दैट इज 2q अपॉन 2a ε0। इवन जो पहला सरफेस है तो q माइनस एक्स अपॉन 2a ε0 प्लस ईसी कंप्लीट प्लेट तो 3q अपॉन 2a ε0। फिर ईडी की वैल्यू क्यू अपॉन 2a ε0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 2a ε0 सारे के सारे कैंसिल आउट करिए तो मिलता है x प्लस 2q इज इक्वल टू q माइनस एक्स प्लस 7q। ठीक है, 3q प्लस 4q कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा 8q माइनस का x और इधर आ गया x प्लस 2q। तो 2x विल बी इक्वल टू 2x will be equal to 6q और x will be equal to 3q। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3q के बराबर। अगर यहाँ 3q है और ये q है तो चार्ज कंजर्वेशन की वजह से यहाँ कितना हो जाना चाहिए, माइनस का 2q। ठीक, क्योंकि अगर मैं बेटा इन दोनों को ऐड करता हूँ ना तो माइनस 2q प्लस 3q क्या मिलेगा, q के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इंडक्शन से यहाँ आ जाएगा इस फेस पर माइनस का 3q। ठीक है, क्योंकि इंडक्शन की वजह से नेबरिंग प्लेट पर कैसा चार्ज आया था, इक्वल बट अपोजिट। तो अगर यहाँ पॉजिटिव का इसके साथ वाली प्लेट पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3q। तो ये माइनस का 3q आ गया। अब कंजर्वेशन की वजह से ये अगर 2q है, ये माइनस का 3q है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, 5q। क्योंकि 5q में से अगर मैं माइनस 3q को माइनस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है 2q। अगर ये 5q है, ये आ जाएगा माइनस का 5q नेबरिंग प्लेट। अगर ये माइनस का 5q, ये माइनस का 3q, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस का 2q। ठीक है, क्यों, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो माइनस का 3q आ जाएगा। फिर ये अगर प्लस का 2q है तो नेबरिंग प्लेट पर माइनस का 2q। तो अगर ये माइनस का 2q तो ये माइनस का 4q, तो इधर वाले फेस पर आ जाएगा माइनस का 2q। और क्योंकि इन दोनों को ऐड अप करूं तो वापस मुझे वही चार्ज मिल जाना चाहिए। अब बात आ रही थी अगर इन दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, चार्ज कितना फ्लो करेगा और कहां से कहां फ्लो करेगा। तो ध्यान से देखिए, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ। तो ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव का चार्ज, ये नेगेटिव का चार्ज कहां से कहां जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ। तो ऑटोमेटिकली कितना चार्ज फ्लो करेगा, प्लस का 5q। यहाँ जस्ट आप कह सकते हो 5q चार्ज फ्लो करना चाहिए। तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाले सेक्शन आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको अगर मैंने कोई हेल्प करी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर वगैरह करिए और बाकी अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। बहुत मेहनत लगती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, पंखा भी बंद करना पड़ता है कभी कभी। तो अब ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो मुझे पंखा ऑन करना पड़ा एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है ये हेल्पफुल है आपके लिए तो इसको शेयर वगैरह करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।